अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आज छुट्टी का दिन था। आज मोहम्मद आफ़िफ़ बाहर ही निकला हुआ था और फिर मेरा दिल भी किया कि चलो इसको भी लेके चलते हैं किसी पार्क। ये स्लाइड वगैरह का दीवाना है तो चलो वहाँ पे स्लाइड वगैरह ले लेगा। तो ये और फिर हमने जाना था रहीम स्टोर भी, कुछ रमज़ान की शॉपिंग करनी थी। रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह से। अल्लाह सबके खैर से लाए रमज़ान और बरकतें नेमतें सबको अता फ़रमाए अल्लाह रमज़ान की। और ये फिर हम यहाँ पर पहले पार्क सा ये था, पता नहीं क्या था, अभी रहीम स्टोर के रास्ते में ही था तो फिर इधर ही रोक कर बाइक और मोहम्मद आफ़िफ़ को ये स्लाइड वगैरह देने के लिए, लेकिन इतना रश था। फ्री की चीज़ों पे तो रश की हद होती है। अब ये बहुत रश हुआ था यहाँ पर। अब इस लड़के को एक दफ़ा स्लाइड दे दिया, बड़ी इजी आ गया। मैंने कहा कोई नहीं है, ये ना वो नहीं होगा। और मैंने ऐसे ही इसको, बहुत सीढ़ियाँ थी ऊपर चढ़ने के लिए, मैंने इसको ऐसे ही इसके पापा को पकड़ाया है कि ये लें, इसको पकड़ें और यहीं से आप ऊपर ही रहें, मैं यहाँ से दे देती हूँ। अब ये देखिए इसको ऐसे धक्का देंगे कि मुझे ना कैमरे का होश था ना कुछ था, और वो मेरा बच्चा जाके ज़मीन पर आके गिरा है और मेरा हंस के बुरा हाल था। मोहम्मद आफ़िफ़ सहम गया। ये पता नहीं क्या हुआ। अब ये बच्ची के साथ भी ऐसे ही मसला पेश आया था, लेकिन उसके बाद ये बच्ची इसको लेकर आएगी और ये भी ज़मीन पे इतनी हंसी आई है देखकर। उससे बड़े गोद में लेकर आ रही है, खुद भी गई है ज़मीन पर। और ये फिर हम उधर से निकलने लगे थे कि रहीम स्टोर चलते हैं। आजकल तो 10 बजे से बाद ही, यानी कि पहले ही सारी मार्केट बंद हो जाती है। हद हो गई है। थोड़ा सा भी कोई चीज़ ले ही नहीं सकते। और रमज़ान की मैंने कहा कुछ चले देखते हैं, रमज़ान ऑफ़र्स भी होती हैं तो चले देखते हैं रहीम स्टोर में है कि नहीं है। लेकिन अल्लाह तौबा है। अभी हम जा रहे हैं रहीम स्टोर की तरफ। और रमज़ान जब आ रहा होता है उसकी खुशी ही अलग होती है। इतना मज़ा आता है सोच कर ही कि माशाल्लाह से रमज़ान आ रहा है, उसकी बरकतें आ रही हैं, उसकी रहमतें आ रही हैं। और अल्लाह सबको रमज़ान की रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह सबके लिए रमज़ान में खुशियाँ लाए, रहमतें लाए, बरकतें लाए और सुकून चैन लाए। और अल्लाह सबको रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और रमज़ान का जो अफ्तारी सहरी, वो कितने मज़े के दिन होते हैं। ऐसे सहरी जब सहरी की जाती है, फिर अफ्तारी में जो पकोड़े वगैरह हर चीज़ बनाए जाते हैं। फिर अफ्तारी के इंतज़ार किया जाता है कि कब खुलेगा। उस टाइम क्या कैफियत होती है। फिर दुआएं मांगी जाती हैं। उस टाइम की दुआ ऐसे कबूल होती है कि रमज़ान में मैंने जो अल्लाह का शुक्र है, पिछले रमज़ान जो मैंने दुआएं मांगी थी ना, अल्लाह ने ऐसे कबूल की है ना। और अल्लाह सबकी दुआएं कबूल फरमाता है। बस अल्लाह रोज़ेदार की दुआ तो यूँ जाती है अर्श पर और कबूल होती है। और ये हम आ गए हैं रहीम स्टोर और ये अब हम अंदर जा रहे हैं। एक महंगाई जो है ना मौजू, वो तो ऐसा महंगाई का है ना कि महंगाई तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। कम तो क्या होगी, बढ़ती जा रही है। अल्लाह तौबा। किसी से भी पूछें, कोई भी चीज़ पूछें, भाई आपने देखी है महंगाई, देखी है क्या हो रहा है, शरीय देखा आपने? हर एक के पास यही होते हैं, महंगाई देखें भाई। और कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी लेने चले जाओ, अल्लाह हद की हुई है। पता नहीं क्या बनेगा इस मुल्क का। बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह जी इस मुल्क को देख लो मेरे मालिक। सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होता है? गरीब का। जो गरीब हैं उनका अल्लाह गरीबों के लिए आसानियाँ फरमाए। अल्लाह ये महंगाई को जो इतना हशर हुआ है, अल्लाह ताला इसको कम कर दे मेरा मालिक। और ये हम रहीम स्टोर के अंदर आ गए हैं। और बस अब मैंने जो मौजू छेड़ दिया था ना, मुझे ना फिर ना तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। अब मेरे से कोई बात भी नहीं हो पा रही है। चले मैं अपने आप को फ्रेश कर लूँ। ओके, ये मैं आ गई हूँ अब अंदर और ये हम अब चीज़ें देखने लगे हैं कि क्या लें। लेकिन हर जगह कोई वो नहीं था जो थोड़ा से बंदे
सारों में कोई ऑफ़र वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन लेनी थी चीज़ें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मैं कुछ छोटी-मोटी चीज़ें ले लेती हूँ, क्योंकि अभी रमज़ान ऑफ़र जो होती है, रमज़ान बचत, वो नहीं आई थी शायद। पता नहीं अब इतनी महँगाई है, आए भी या नहीं आए, कोई पता नहीं है। तो फ़िलहाल मैंने जो थोड़ी बहुत चीज़ें थी मेरी लेने वाली, वो मैंने ली हैं। और फिर मैं अभी रमज़ान में जब आऊँगी तो मैं फिर वीडियो बनाऊँगी उसकी, रमज़ान से थोड़े दिन पहले। और ये अब सबसे पहले जो मैं जाती हूँ यहीं पर, यहाँ ये साइड पर, ये वाली जगह पे, एरिया में जाती हूँ चीज़ें लेने के लिए। यहाँ पर सारी दालें वगैरह, मिर्चें वगैरह, ऑयल शोयल सारी यहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो ज़्यादातर मेरा हाथ जहाँ जाता है ना, वो मैक्रोनीज़ पर जाता है। अब मैं वहीं पे जाके एंटर होंगी पे, ये मसाले वगैरह सारे लगे हुए हैं। और ये अंदर ये इधर ये मोहम्मद आफे को ट्रॉली के ऊपर बिठा दिया था कि भैया आप थक जाओगे बच्चे, आप उस पर बैठ जाओ। हर बच्चों को बिठाया हुआ था उन्होंने ट्रॉली पर। और ये अब हम यहाँ से देख रही हूँ चीज़ें कि क्या क्या नहीं है। अब यहाँ पर लगा हुआ था रश काफ़ी, तो अब ये यहाँ से बस मैक्रोनीज़ लेनी है मैंने, अभी ज़्यादा नहीं लेनी है, कुछ लूँगी, कुछ मैं फिर बाद में आके देखूँगी, क्योंकि ऐसी। और ये यहाँ से लेकर हम मैक्रोनीज़ ये वाली यूज़ करते हैं, तो फिर मैं यही लेकर जाती हूँ। मैक्रोनीज़ पर इतना रेट हो चुका है कि समझ नहीं आती है कौन सी लें कौन सी नहीं। अब ये ले ली है मैक्रोनीज़। अब हम ये मोहम्मद राफ़ी के लिए बिस्किट जो उसको पसंद है, वही कहेगा मामा ये भी लेना है, मामा ये भी लेना है। तो ये अपनी चीज़ें लेके बहुत खुश है कि भाई मैंने बिस्किट ले लिया। मैंने उसको कहा लाओ मुझे ये दे दो, आगे से उसकी जो पसंद की चीज़ें हैं कि ये जो क्रीम है ना, ये बहुत शौक से खाता है। ये जो पैकेट वाली होती है क्रीम, अब उसको लेंगे इसके लिए। और ये अब हम आ गए हैं काउंटर पे। अभी हम ये हमारी एक बिल हो रहा था जो हमारे आगे थे, उनके किस्सा क्या था मैं अब आपको बताती हूँ। तो ये अब हमारा थोड़ी सी तो हमारी चीज़ें थी तो ये पूरी हो रही हैं। तो वो पीछे जो आगे वाले थे काउंटर पे, वो उन्होंने पता नहीं क्या चीज़ें ली थी, काफ़ी चीज़ें ली थी। जब उनका बिल आया तो वो खुद मैंने उनको परेशान देखा। जो बिल आया तो उनका 23,000 कोई 500 था। तो वो इतने तो पैसे भी मुझे ऐसे लग रहा था कि लेके नहीं आई, क्योंकि वो एक दूसरे के बैगों को चेक करना शुरू हो गई, निकालना शुरू हो गए पैसे। और फिर बहुत मुश्किल से उनके पैसे शुक्र है हो गए थे। अब वो पूरे करके फिर उन्होंने दिए। और मैं हैरान थी कि जो ट्रॉली थी उसके अंदर इतना सामान नहीं था जितना उनका बिल बन गया था। तो अब वो देख रही थी। ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि महंगाई ने इतना कि एक चीज़ पर इतने चार्जेस बढ़ गए हैं कि बंदे के पास जो कभी उन्होंने इतना सोचा भी नहीं होगा। नॉर्मली वो उनकी, मैं बास्केट देखना जा रही थी लेकिन मैंने देखी भी है ट्रॉली, उसमें इतना कुछ नहीं था जितना बिल था। बेतहाशा ही बिल था। पता नहीं शायद उन्होंने ऑयल वगैरह लिया था तो उस पर हुआ था या क्या था, लेकिन वो अभी तक वो काउंट कर रहे थे और हम अब ये बिल देकर आ गए थे। ये मैंने शॉपिंग की थी शॉपर में और अब हम निकलने लगे हैं। लेकिन ये इसका मोहम्मद आफे की ज़िद थी कि मैंने आइसक्रीम भी खानी है। अब नमाज का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज का टाइम, और इसके पापा ने नमाज़ पढ़नी थी, जमात निकली जा रही थी। तो फिर हम इसके पापा जगह जगह मस्जिद का देख रहे थे कि कहीं मस्जिद हो। तो फिर एक मस्जिद नज़र आ गई थी जहाँ पेंट भी हो रहा था। तो ये फिर जल्दी से अंदर जाकर अपने जमात के मिल जाए इनको। तो ये मगरिब की नमाज़ अदा करने चले गए थे। मैं यहाँ पे खड़ी थी और ये यहाँ पर ये औरत बैठी हुई थी मांगने वाली, मस्जिद के पास ही। और फिर इनके पापा आ गए, फिर हम चल पड़े फिर इसके लिए आइसक्रीम लेने के लिए। लेकिन आइसक्रीम का भी ये हाल था, जहाँ से लेनी थी वो शॉप बंद थी और इसने शोर मचा दिया कि मैंने तो आइसक्रीम लेनी है।
ऑरेंज ट्रेन गुजर रही थी, तो मोहम्मद राफी को बहुत मज़ा आता है ये देखने में। ये हमारी छत पर से भी नज़र आती है। तो ये मोहम्मद राफी यहाँ से पड़े, ये इसके लिए आइसक्रीम लेने लगे हैं। इसको एक नहीं चाहिए होती, इसे काफ़ी आइसक्रीम चाहिए होती है। तो इसकी दाढ़ गीली नहीं होती है एक आइसक्रीम से। अब ये आइसक्रीम इसके लिए ले ली है और ये अब लेकर हम घर आ जाएंगे। घर आकर पता लगा कि अभी मैंने कुछ बनाया ही नहीं है। अभी जल्दी से मैंने चिकन निकाला है, फिर मैंने चिकन का पुलाव बनाया है। ये अब मैंने चावल इसमें डाल दिए थे चिकन में, और चिकन की जो यखनी टाइप थी इसमें चावल डाल दिए थे। अब जल्दी से इसका वेट कर रही हूँ और झटपट जल्दी से मैंने ये चिकन पुलाव बनाया। और ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ सबको, और सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़ सबका। सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।